हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता होगा, थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि आज की वीडियो किसके लिए है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने पहले के एग्जाम दे रखे हैं यूपी पुलिस के, ठीक है, 41,520, 49,568, या फिर उसके बाद अभी रिसेंट जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है दोस्तों, जेल वार्डन फायरमैन, अगर इसमें भी नहीं हुआ है दोस्तों, तो आपके लिए हम आज बताने जा रहे हैं कुछ चीज़ें। अगर वो आप फॉलो करते हैं निरंतर, तो आपके लिए ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी आने वाली है, देखिए आएंगी तो शर्त यह है कि आएंगी वैकेंसी। कितनी आएंगी? वो आपकी 50,000 प्लस ही होंगी। तो इस बार आप किस प्रकार से पढ़ाई करना है आपको, या किस प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, सब कुछ हम बातें आपसे बताने वाले हैं कि किस पे कितना स्कोर आपको करना होगा, किस प्रकार से आपको कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, या फिर कौन से प्रैक्टिस सेट करना है। तो हम हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए आपको बताने के लिए ये वीडियो हमने बनाई है। अब देखिए, आपकी इच्छा है, आप इसे पूरा देखते हैं या फिर बीच से चले आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं ना कुछ आप सीख के जाएंगे, इतना मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने 41,520 या फिर 49,568 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तभी आपके लिए वीडियो है दोस्तों। अगर आप एकदम न्यू स्टूडेंट हैं, अभी आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है इस बार आने वाली वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को हम करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं, इसमें है क्या। कहने का मतलब यह है कि क्या आएगा, सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो वही पता होना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें है क्या चीज, कौन सा काम है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेंगे। देखिए, इसमें 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको पता है। लगभग हर एक एग्जाम में 3 से 4 पार्ट होते हैं। ठीक, तो इसमें 4 पार्ट होंगे। ठीक है, देखिए, सामान्य ज्ञान, जिसको आप जीएस, जीके, और इसी में करंट अफेयर, ठीक है, तो ये सब चीजें इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 38 प्रश्न। ठीक है, 38 प्रश्न। देखिए, ये सिलेबस के अनुसार है, जो सिलेबस आपका दिया होता है, मतलब आपके एग्जाम के लिए जो अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है, उसमें सिलेबस दिया होता है। उस सिलेबस के आधार पर बात करेंगे। फिर कितने प्रश्न आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी में कितने क्वेश्चन रहेंगे? आपके 38 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, सामान्य ज्ञान में 38 क्वेश्चन रहेंगे। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? रीजनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रीजनिंग बोलेंगे। और रीजनिंग के कितने? 37 प्रश्न दिए रहते हैं। और वहीं अगर बात कर ले संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता की, तो मैथ जिसको बोलते हैं हम दोस्तों, ठीक है, मैथ बोलते हैं, मैथ्स, इसके 38 प्रश्न होंगे। और सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न दिए होंगे? 37 प्रश्न। तो कुल मिला के हमारे 150 क्वेश्चन होंगे। कितने दोस्तों? 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि देखिए, ये तो दे रखा है। अगर हम बात कर लें जो 49,000 और 41,000, ठीक है, इन वैकेंसियों अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो उनका, और या फिर अपने जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है जेल वार्डन का, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जेल वार्डन 49,568, जो और 42,000 कुछ वैकेंसी हुई थी। अगर उसके आधार पर देखते हैं दोस्तों, भले ही ये सिलेबस दिया हो, मगर ये सिलेबस इन सभी एग्जामों में नहीं आया, तो आगे भी ये सब नहीं आने वाला है। चलिए अब बताते हैं सिलेबस क्या होता है। देखिए, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, तो बिल्कुल 38 क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में, जो कि लेटेस्ट हो या फिर प्रीवियस हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन रहते हैं। मगर बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की, तो रीजनिंग के 37 ना रह करके दोस्तों 20 प्लस हो जाते हैं, यानी 57 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में। कितने दोस्तों? 57 क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सोचिए कि 37 या 57 कर दे तो किस विषय से काटे गए? तो हम आपको बताते हैं वो विषय कौन सा है? मैथ। तो वो विषय कौन सा है आपका? मैथ्स। देखिए, मैथ में टोटल 38 क्वेश्चन दिए, मगर यहां से 18 क्वेश्चन ही पूछाते हैं, यानी जो 20 क्वेश्चन इसके हैं वो रीजनिंग में प्लस कर दे। देखिए, यहां पर रीजनिंग में 37 थे, तो इसके 20 प्लस करके 57 कर दे आते हैं, और यहां पे 38 है तो 20 कम करके 18 प्रश्न कर दे आते हैं। और सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न ही पूछे आते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने हिसाब से देखें, तो देखिए, सामान्य ज्ञान के कितने? 38 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए, रीजनिंग के कितने? 57 क्वेश्चन। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के 18 क्वेश्चन
होते हैं और सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस होता है, बिल्कुल यही सिलेबस होता है दोस्तों। आप चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाइएगा, उसमें आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतने इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको सिलेबस से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, ये पुलिस वालों को सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, जो सिलेबस देते हैं उसके अकॉर्डिंग कभी क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका सिलेबस। ठीक है, अब देखिए क्या सिस्टम होता है। निगेटिव के बारे में अगर बात करते हो तो आपको पता होगा, मगर हमारा भी फर्ज है आपको नहीं पता तो उसके बारे में भी बताना। ठीक है, देखिए टोटल प्रश्न कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए, सारे अगर जोड़ेंगे तो ये पूरे 150 आएंगे। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का। कितने का? 2 नंबर का होगा। देखिए अगर बात करते हैं निगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होती है, हमेशा होती है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आपके जेल वार्डन के पेपर होते हैं उसमें उन्होंने छापा था कि नो निगेटिव मार्किंग। जो आप पेपर देने गए होंगे प्रश्न पत्र पर उन्होंने छापा कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मगर कुछ दिन पहले उन्होंने अपडेट दे दी थी, नोटिफिकेशन जारी किया था कि निगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको बता दें कि पुलिस के पेपर में निगेटिव मार्किंग 100% होगी। और कितनी होती है वो आपको बता दें तो 1/4 होती है। कितनी दोस्तों? 1/4, यानी कि 25% आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आधा नंबर कटेगा। भैया आप देखते हैं अगर 2 नंबर क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा गलत होने पर दोस्तों। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन क्या होगा, सही वाला काट दिया जाएगा। तो ये होती है निगेटिव मार्किंग। तो आई होप आप सिलेबस तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं पढ़ना क्या है दोस्तों। क्या कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कि किस प्रकार से हम बहुत ही जल्द दोस्तों अपनी पुलिस की एक वैकेंसी को मतलब रिजर्व कर सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि यूपी स्पेशल। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए यहां से तो क्वेश्चन आने। ठीक है, हालांकि इस बार भी इनकी लेवल कम था। ठीक है, जब हमने देखा जेल वार्डन में दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछे गए, मगर अगर उसके पहले वाले पेपर में देखते हैं तो यहां से उत्तर प्रदेश स्पेशल से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता रखना है और अच्छे से याद करना। तो हम बताते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए क्या क्या पढ़ना है, और दोस्तों हम एक चीज ये भी बताएंगे कौन सी बुक पढ़नी है। मतलब एक चीज आपको हम बारीकी से बताने वाले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर हम बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश कृषि के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, मेले हो गए, त्योहार हो गए, नृत्य हो गए, मंदिर हो गए, उद्योग हो गए, पर्यटन स्थल और बुंदेलखंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें पढ़नी है। हम बताएं कहां से पढ़नी, वो भी हम एक एक चीज बता देंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बता देंगे। देखिए अगर आप इनके बारे में पढ़ जाते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो हमने दोस्तों एक मतलब कि अपने हिसाब से एक वीडियो बनाई थी दोस्तों। हम जितने भी जिले यानी 75 जिले हैं, तो 75 जिलों के बारे में हमने पढ़ाने की कोशिश की थी। हर एक जिला के बारे में हमने विस्तार से बताया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक, जब आप जाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा करंट अफेयर, यहाँ से भैया 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं करंट अफेयर से। ठीक, तो करंट अफेयर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर से हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी हम बताने वाले हैं किस प्रकार से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए करंट अफेयर पढ़ना है, और स्पेशल आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के बारे में तो जानना ही जानना है। सरकारी योजनाएं हो गई, एक जिला एक उत्पाद होगा, ठीक, कोरोना संबंधित तथ्य हो गए, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। देखिए हमने तो करंट अफेयर की, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टॉप 150 क्वेश्चन की सीरीज भी चलाई थी। ठीक है, तो वो चीजें भी अगर आप देखने चाहते देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या फिर आप अन्य चैनल से पढ़ना चाहते तो उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस आप पढ़िए। ठीक है, और देखिए उसके अलावा आप संविधान पर नजर बनाए रखिए। संविधान भी हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान तो जरूरी हर एक एग्जाम के लिए। और विज्ञान के बारे में, विज्ञान से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले आते हैं। और देखिए विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। कहीं ना कहीं 1 आध क्वेश्चन इससे टपक जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसे भी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। देखिए अब अगर बात करते हैं हिंदी की, देखिए बहुत से लोगों की बहुत सारी मानसिकता थी दोस्तों कि हम हिंदी में 35+ क्वेश्चन करके आएंगे या फिर 37 में 37 करके आएंगे। मगर दोस्तों जैसे जेल वार्डन का पेपर देखा, सबके होश उड़ गए। ठीक है, क्योंकि इतनी हार्ड हिंदी कर दी है कि कोई भी बच्चा, देखिए हम ये नहीं कहते हैं, अधिकतर बच्चे क्या हो गए 25 से लेकर के, जो अच्छे थे पढ़ने में 25 से 28 के बीच में ही रह गए दोस्तों। ठीक है, और जो पढ़ने में कमजोर थे वो तो उनकी बात ही छोड़ दो आप। तो आपको बता दें इसका रीजन क्या था। देखिए कोई भी व्यक्ति
हिंदी को टफ कैसे बना सकता है, ग्रामर में नहीं। ठीक दोस्तों, ग्रामर में नहीं। आप भाई समास और संधि कैसे इसमें टफ कर सकते हैं, उसमें कोई चांस नहीं है। हाँ, अगर आप साहित्य का पोर्शन उठा लेते हैं, साहित्य हिंदी का पोर्शन उठा लेते हैं, तो आप हिंदी को बहुत ज्यादा कठिन कर सकते हैं। तो वही चीज किया गया था इस बार जेल वार्डन की परीक्षा में। इन्होंने साहित्य के इतिहास, जो साहित्य का इतिहास होता है, रचनाएं होती है, पुरस्कार के बारे में बहुत अच्छे से पूछा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमने पहले से ही मतलब पुरस्कार के बारे में सब कुछ पढ़ा रखा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और जो भी सम्मान है सब इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा रखा था। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मतलब पढ़ा होगा हमसे तो हमको पता, आप उसको भी पता होगा कि हमने जो पुरस्कार थे वो हमने अच्छे से पढ़ा रखे थे। ठीक, तो देखिए आपको हिंदी में क्या पढ़ना है। अब सबसे ज्यादा आपको योगदान किस पे देना, साहित्य का इतिहास और रचनाएं। देखिए ये चीज की हम स्पेशल बैच चलाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है और उनकी रचनाएं, उसके बारे में हम स्पेशल बैच आपके लिए चलाने वाले हैं, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक एक चीज की जानकारी बिल्कुल अच्छे तरीके से दी जाएगी। और देखिए इसके हम अभी जल्द ही इसके हम बैच शुरू करने वाले हैं, हिंदी साहित्य इतिहास। ठीक है, वो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको ये डेली की डेली अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए कुछ प्रमुख पुरस्कार, देखिए ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान हो गया और सरस्वती सम्मान कर लेना इसको। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपके एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से पूछी गई, खासतौर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हमने पहले ही पढ़ा रखा था और अब हम दोबारा पढ़ाएंगे, तो इसके क्वेश्चन भी लेकर के आपके सामने आएंगे, कौन से क्वेश्चन कहां से किस तरीके से पूछे गए थे। ठीक, तो ये भी हम करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। और उसके अलावा आपको हिंदी की पत्र पत्रिकाएं पढ़नी है। ठीक, देखिए क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए मगर आपका सिलेबस करवाना चाहिए, आपको पूरी हिंदी रट के जाना है। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि इस बार ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया, पिछली बार पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी हिंदी, संपूर्ण हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से रट के जानी है, पढ़ के जानी, समझ के जानी, कैसे भी करके जानी है। मगर हिंदी में हमारा लक्ष्य होना चाहिए 30+ का। ठीक है, कितनी भी कठिन हिंदी आ जाए मगर हमें 30+ नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है, देखिए हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उसके अलावा देखिए जो भी उत्तर प्रदेश के जन्मे कवि हैं, उनके जन्म स्थान है और उनकी जो रचनाएं हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। रस छंद अलंकार, इनकी भी वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द। और देखिए तत्सम तद्भव, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। विलोम शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनसे तो 2 क्वेश्चन कभी बार पूछ लिए गए हैं इस बार। ठीक, मुहावरे से जो जरूर पूछा जाएगा वो क्वेश्चन। उसके अलावा देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मात बोधक और निपात, यानी हम कह दें तो आपके विकारी और अविकारी शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला, वाक्य और शब्द से दोस्तों देखिए इस बार तो वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं पूछे गए मगर हर बार पूछे जरूर जाते थे, मगर पढ़ के जाना है दोस्तों, कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं। उसके अलावा संधि, समास, विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आते हैं। लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल युग्म, शब्द युग्म, दोस्तों इनको जरूर पढ़ना है। और दोस्तों एक आपसे निवेदन है, ठीक है, निवेदन का आपके लिए फायदा करेगा कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारी एक वीडियो संपूर्ण हिंदी मैराथन वीडियो, इससे अवश्य देख लीजिएगा। एक बार आपको पता चल जाएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। देखिए क्या है इसमें, तो इसमें आप पूछिए क्या नहीं है। ठीक है, पूरी हिंदी जो है हमने इसमें समेटी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैराथन क्लास संपूर्ण हिंदी वीडियो। ठीक है, क्या है, संपूर्ण हिंदी फास्ट रिवीजन। ठीक है, फास्ट रिवीजन बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है। इसमें सब कुछ हमने सम्मिलित किया है। कितना क्या क्या देखिए, वर्ण हो गया, वर्णमाला हो गया, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात, समास, लिंग, संधि, वचन, कारक, छंद, जो भी चीज है सब कुछ हमने एक ही वीडियो में सम्मिलित कर दिया दोस्तों। और ये वीडियो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादा समय नहीं लिया, 1 घंटे लगभग 40 से 45 मिनट का दोस्तों। बस इतने ही समय में हमने फास्ट रिवीजन करवाया। एक बार आप जरूर देखिए, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी ज्यादा से ज्यादा कितने 1 महीने हुए हैं और हमारा वीडियो लगभग 1.5 लाख के करीब चल चुका है। कितना दोस्तों, 1.5 लाख लोगों ने इसको देख लिया है। तो आप भी देखिए, उसका पार्ट बनिए। ठीक, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक, तो ये वीडियो आप अवश्य देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके फायदे के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो ये देख लीजिएगा। उसके अलावा जब हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको पता है कि दोस्तों इस बार क्या है, आपको रक्त संबंध तो याद ही रखना, दिशा परीक्षण बिल्कुल सही है, सीरीज तो क्वेश्चन आता ही आता है, घड़ी से 20 बार पूछे गए, पासा से, कथन निष्कर्ष, देखिए इन पे आप जरूर फोकस करिए। कथन निष्कर्ष हो गए, ठीक, कथन कारक हो गए, इन पे आपको फोकस होना चाहिए। और जो देखिए फिगर कटिंग वाले, फिगर संबंधित बहुत आते हैं, प्रतिबिंब, जो आपका जल प्रतिबिंब हो गया, दर्पण प्रतिबिंब, कैलेंडर से भी एक आध क्वेश्चन, वेन आरेख और अल्फाबेट सीरीज, इनको आपको याद रखना है। और दोस्तों तो आपको बता दें मानसिक योग्यता के क्वेश्चन, किसके, मानसिक योग्यता यानी मेंटल
एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जेल वार्डन परीक्षा के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, इनको आपको समझ में करना है, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती दोस्तों, ठीक है। जैसे चलिए हम कुछ आपको क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन दिखाई देते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं तो जेल वार्डन के एग्जाम में, ठीक है, मानसिक योग्यता से। तो देखिए जैसे कि जेल वार्डन का आपका पेपर है, देखिए इसमें क्या दे रखा है इसके बारे में देखते हैं, ठीक, मेंटल एबिलिटी में कि देखिए ये आपका है मेंटल एप्टीट्यूड। देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि पंकज के पास भारत में MBBS और MD की डिग्री है, वह नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चलाता है, हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिली है और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या करने की आवश्यकता है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, क्या करने की आवश्यकता है, भारत वापस आ जाए और पुरानी नौकरी करे या अन्य नौकरी ढूंढे जो उसे स्वीकार करे, या फिर कड़ी मेहनत से अध्ययन करे तथा कोशिश करे कर स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि वह मान्यता मिल सके जिसकी उसे जरूरत है, या फिर भारत लौटे और अमेरिका में नौकरी पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए एक मेडिकल डिग्री प्राप्त करे। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन, अब ये कोई ट्रिक तो होते नहीं, इनको आपको समझना होगा, पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। तो हमारा आपको क्या है, आपसे निवेदन है कि आप इनके जो प्रीवियस पेपर हैं, चार के चारों पेपर जो भी हुए हैं 19-20 तारीख के, ये सभी देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे, कम से कम 15 क्वेश्चन थे एक ही चीज में, ठीक। तो इनको आप देखिएगा। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पर हमने डाल रखे, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने उस पर, बाहर नहीं भटकते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपके मेंटल एबिलिटी से, ठीक है, तो आपको इससे पढ़ना है। देखिए मैथ से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, वही आपके 18 क्वेश्चन, जिनमें से आपको संख्या पद्धति, सरलीकरण, हान लाभ प्रतिशत बट्टा, कार्य समय और पाइप टंकी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, चाल, दूरी और रेलगाड़ी नाव से पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए अगर आप मैथ में दिक्कत, आप अंकगणित लीजिए, इसकी SD यादव की, इससे एक बेसिक तरीके से अंकगणित पढ़ाई इसने, ठीक। तो इसको ले लीजिएगा, इस पे आप शुरू से लेकर के आखिर तक आप लगाइएगा, एकदम मतलब कि 0 से ऊपर लेवल तक इसने पढ़ाया है और अलग अलग कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से इसने पढ़ाया, इसे देख लीजिएगा। और देखिए आप करंट अफेयर की एक बुक जरूर लीजिएगा। देखिए करंट अफेयर में आप स्पीडी ले सकते हैं, ठीक, स्पीडी ले सकते हैं, या फिर स्पीडी नहीं तो आप एडुटेरिया ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छी बुक है। आप अगर देखिए ऑफलाइन ना मिले जैसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं आप, एडुटेरिया बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको अच्छी बुक लगेगी, ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये ले लीजिएगा आप करंट के लिए। और देखिए रीजनिंग के लिए आपको सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण के लिए आप KP सिंह की ले सकते हैं, ठीक, KP सिंह की ले सकते हैं। अगर देखिए आपके पास है कोई बुक तो आप फालतू मत खरीदिएगा, आपसे मतलब आप फालतू वेस्ट मत करिएगा पैसे, ठीक है, क्योंकि देखिए सभी बुक में लगभग वही होता है। अगर आप नई बुक लेना चाहते हैं तो आपसे हम रिकमेंड करते हैं कि ये बुक आप ले लीजिए, ठीक। उसके अलावा देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के देखना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, किसकी, परीक्षा वाणी ले सकते हैं, या फिर अन्य कोई परीक्षा वाणी की उत्तर प्रदेश की बुक आती है, ठीक, वो लगभग 100 रुपए के लमसम होगी, तो उसे आप ले सकते हैं, ठीक। उसके अलावा आपको बताते, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य पहले सुनिए, ठीक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या, खुद के नोट्स बनाए दोस्तों, आपकी राइटिंग कैसे भी हो आप उस मायने मतलब कि आप खुद के नोट्स बनाइए, जो छोटे छोटे टॉपिक देखिए। उसके अलावा करंट अफेयर से अपडेट रहें, बिल्कुल सही बात है, आप कोई ऐप डाउनलोड कर लें जिससे क्या हो कि आप करंट अफेयर से डेली अपडेट रहते रहें, ठीक है, क्योंकि डेली अगर आप पढ़ते हैं, या फिर आई नेक्स्ट करके जो चैनल है, ठीक, उस पे, या फिर आप कहीं भी किसी भी चैनल पे जाकर के करंट अफेयर डेली पढ़ते रहें, जो भी 8-10 क्वेश्चन होते हैं उनको आप लिखिए। सबसे पहले अपनी नोट्स बनाइए, हर एक चीज की हिंदी की नोट्स बनाइए, ठीक है, किसी भी पार्ट को सरल या कठिन ना समझें। जैसे आप बहुत लोग कहते हैं कि मैथ कठिन नहीं है दोस्तों, ठीक है, आप बस उस पर मेहनत करिए, सब कुछ अच्छा लगेगा, ठीक। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप जो जेल वार्डन फायरमैन के चारों पेपर हो दोस्तों, उनको उठाइए और उन्हें हल करिए, ठीक है। अगर आपको पेपर नहीं मिलते आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां पर आपको ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, वहां बहुत सारी PDF हमने पहले से दे रखी है दोस्तों, ठीक है। और जो पिछले सभी पेपर हैं उनको हल करिए और प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। देखिए प्रैक्टिस सेट आप मार्केट जाइए जरूर लेके आइए, जैसे कि यूथ हो गया, ठीक, यूथ का बहुत अच्छा था, घटना चक्र हो गया, अरिहंत हो गए, तो फिर आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये तीनों बेटर हैं, इनमें से कोई सा भी आपको मिल जाए उसे लेकर के आइए और प्रैक्टिस सेट हल करिए। देखिए प्रैक्टिस सेट हल करने का मतलब क्या है, समय से बैठिए, ठीक, एक समय फिक्स करिए और OMR सीट भी ले आइए, उसके भी गोले भरते रहिए, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लिया कोई चीज में आपको दिक्कत आ रही है, आपने प्रैक्टिस सेट हल किया, आपको समास के चैप्टर में दिक्कत है तो आप उसे नोट करिए और उस समास के चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको फेस करिए, ना कि उससे भागिए, उसे बहुत अच्छे से प्रयास करिए कि आपको और अच्छा किया जाए, कि अगली बार अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और देखिए
आप देखिए कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर माना जाएगा। देखिए हिंदी में 37 क्वेश्चन है, 37 आते ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो 37 में अगर आप 30 प्लस कर लेते हैं, देखिए हिंदी कठिन ज़्यादा नहीं होगी, आप 30 प्लस आराम से कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको साहित्य इस बार हम अच्छे से पढ़ाएंगे। उसका रीजनिंग में 57 क्वेश्चन होते हैं, 57 में से अगर आप 45 कर लेते हैं, और जीएस में भाई 38 में से आपको 25 करने हैं, ठीक है। और मैथ में 18 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, देखिए कोई ये एक पाबंद नहीं है, मान लिया आपने 25 इसमें कर दिए और रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा कर लिए, है ना, तो वो चीज़ें हैं घटते बढ़ते रहेंगे। अगर आप मानिए कि 105 प्लस यानी 107 के लमसम क्वेश्चन अगर सही कर लेते दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, ठीक है, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा पेपर हार्ड आ गया, ठीक है, जेल वार्डन की तरह, तो और भी कम मेरिट जाने की संभावना है। मगर हमें क्या, आपको एक मतलब अपनी लक्ष्य रखना है 110 क्वेश्चन का, तो उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। देखिए आप अगर किसी भी चीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सी चीजें पढ़ाई हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां जाकर के आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी पीडीएफ पा सकते हैं दोस्तों, ठीक। और जेल वार्डन की जो परीक्षाएं हुई थी उसकी भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और भी अन्य चीजें आपको टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएंगी। और देखिए आप हिंदी के लिए कहीं मत जाइएगा, हिंदी और जीएस के लिए दोस्तों हम बैठे हैं, हम रेगुलर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। देखिए अगर हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं, हम आपको एक बार अपनी प्लेलिस्ट दिखाते हैं कहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे ही आप हमारे अपने उस पर आएंगे दोस्तों यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है ज्ञान आरबीएल के नाम से, ठीक। यहाँ पर जैसे ही आप ज्ञान आरबीएल सर्च करते हैं, ठीक है, देखिए जैसे ज्ञान आरबीएल सर्च करेंगे दोस्तों, तो ये आपको खुल जाएगा, ऐसा पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे ही देखिए ये ज्ञान आरबीएल है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप चले जाएंगे कहाँ पर, ये प्लेलिस्ट है आपका, ठीक। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से खुल के तैयार हो जाएगा। अब देखिए आपको जो चीज़ पढ़ना है आप उस पर जा सकते हैं, जो भी चीज़ पढ़ना है उस पर जा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये आपका देखिए पर्यावरण का है, ठीक है, ये आपका साइंस की है क्लास है, ठीक। और हिंदी के देखिए हिंदी की ये क्लास है, जरूर लीजिए, 8 बजे रोजाना चलती हैं ये क्लासें, अगर आपने ले ली बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले। इसके बाद देखिए ये देखिए हमने साहित्य के पुरस्कार, जो पुरस्कार हैं ये आपकी अलग वीडियो है। और हिंदी में प्रथम जो भी हैं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक वाली चीज़ें, देखिए शॉर्ट ट्रिक की चीज़ें हमने बताई हिंदी में, शॉर्ट ट्रिक में कैसे क्या पहचाने। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ से आपके नहीं जाएंगे बाहर, ठीक, तो इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमने हर एक चैप्टर हिंदी का अलग से मॉक टेस्ट करवाया है, टॉप 20 टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उसके अलावा देखिए मैराथन हिंदी, ठीक है, क्या मैराथन हिंदी, उसके अलावा हमने मैराथन हिंदी, देखिए यहाँ पे मैराथन हिंदी आपको मिल जाएगी, ठीक। और मैराथन हिंदी के बाद अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये बैच जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के बाद हम बात करते हैं, इधर नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा कि एक संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी, संपूर्ण हिंदी वाली बैच मिल जाएगी, इसे जरूर देखना आपको। देखिए जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं, देखिए ये ऐसे हमने क्लिक कर दिया तो ये देखिए एक तरफ से वीडियो आपको लगी मिल जाएंगी, बोली क्या है। इसके बाद देखिए ये बहुत सारी वीडियो हैं, एक तरफ से हमने पूरा बैच पढ़ाया हिंदी का दोस्तों, संपूर्ण हिंदी 2021 न्यू बैच के नाम से आपको मिल जाएगा। इस पर जाकर के आप एक एक बारीकी से बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। और देखिए देखने का फायदा तभी जब आप इसके नोट्स बनाते हैं, या फिर आपको किसी में ज़्यादा दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, हिंदी की मैराथन क्लास देखिएगा। देखिए जो ये मैराथन क्लास दिख रहा है मैराथन, तो इस पे जाइएगा, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप दोस्तों, तो ये देखिए हिंदी की मैराथन, जैसे वर्णमाला का हमने एक ही क्लास में सारी वर्णमाला खत्म कर दी। अलंकार में जो भी दिक्कत आपको दोस्तों, केवल एक ही क्लास में हमने अलंकार पूरा समाप्त किया है। उसके अलावा समास पूरा एक ही क्लास में, ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति देखिए एक ही क्लास में हमने, एक क्लास में हमने पूरा मैराथन दे दिया। रस का हो गया, चाहे बोलियां हो गई, रस को पहचाने ट्रिक हो गया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और विशेष, ये संपूर्ण हिंदी वाली बात करते हैं, तो इसी में आपको मिल जाएगा, इसे जरूर देख लीजिएगा। एक घंटे 42 मिनट के दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, और देखिए हिंदी मैराथन उत्तर प्रदेश की मैराथन क्लास हमने पढ़ाई थी, इसमें देखिए 350 क्वेश्चन है, कितने दोस्तों, 350 क्वेश्चन, इसे देख लीजिएगा, बहुत कुछ फायदा मिलने वाला दोस्तों आप लोगों को, तो ये चीज जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने उस पर। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल आपको हमारा नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और एक हमारा नया चैनल भी है दोस्तों, किसके, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल के नाम पर, ठीक। तो उसे अगर आप चाहते हैं उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उस पर भी हम रोजाना आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आने वाले दोस्तों, तो उसका भी लिंक नीचे दे दिया जाएगा, और संपूर्ण हिंदी का भी लिंक नीचे दे दिया जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।